की आराधना बृहस्पति भगवान ने काशी में करी। बृहस्पतेश्वर महादेव काशी में विराजमान। कौन से महादेव? जम के बोलिए जरा। बृहस्पतेश्वर महादेव काशी में विराजमान है। जो अंगूठी में पुखराज नहीं पहन सकते, जिनकी भाग्य रेखा उल्टी चल रही हो, बृहस्पति चमक ही नहीं रहा हो, जिस काम में हाथ डालते हैं वो काम पूरा ही नहीं होता हो, तो एक बार काशी जाना, बृहस्पतेश्वर महादेव का स्पर्श करना, उनका अभिषेक पूजन करना और उनका स्पर्श कर कर एक बेलपत्र ब्राह्मण देवता से मांग कर लेकर जाना कि इन बृहस्पतेश्वर महादेव से मुझे एक बेलपत्र दे दो। तुम्हें पुखराज पहना कि नहीं पहना, हीरा रतन माणिक पहना कि नहीं पहना, वो बेलपत्र इतना चमत्कार कर देगी कि जिंदगी में कभी संपदा की कमी आएगी ही नहीं। अगर बृहस्पति नहीं चमके तो बृहस्पतेश्वर महादेव, जहां पर बैठकर बृहस्पति भगवान ने शंकर भगवान की आराधना करी है, रोज गंगा जल जाना, गंगा जल लेकर आना, शिव जी की आराधना करना, एक शिवलिंग का निर्माण करा, उसकी आराधना में बृहस्पति भगवान डूब गए, उसकी आराधना में बृहस्पति महाराज निरंतर लगे रहे। और इतनी आराधना बृहस्पति महाराज ने करी, इतनी आराधना करी बृहस्पति महाराज ने कि शंकर भगवान सामने प्रकट हो गए। मांगो बृहस्पति, तुमको क्या चाहिए? कुछ नहीं, केवल आपका भजन। नाम रख दिया, तुम्हारा नाम बृहस्पति रहेगा। बृहस्पति भगवान का एक नाम बृहस्पति भी रख दिया और तुम साधारण नहीं रहोगे। तुमने मेरी आराधना करी है तो देवताओं के गुरु बनकर विराजमान होगे। अब अभी तक 2 भार इंद्र के पास में थे। बहुत ध्यान देकर समझना ये नवग्रह कथा को। 2 भार थे इंद्र के पास। इंद्र देवताओं के गुरु भी बनकर बैठे थे, देवगुरु बृहस्पति की जगह पूर्व में इंद्र ही देवगुरु का पद संभाल रहे और देवराज का पद भी इंद्र के पास में था। कौन कौन से पद थे? जम के बोलो जरा। पहला पद देवराज इंद्र का, दूसरा पद देवगुरु, देवगुरु का पद भी इंद्र के पास में था और देवराज का पद भी इंद्र के पास में था। ये 2 पद जब होता है साधारण भाषा में, आप ले लीजिए, किसी के पास में अध्यक्ष का पद भी है, किसी के पास में और कहीं का पद भी है, 2-3 पद उसके पास में विराजमान है, तो उसके पास में 2-3 पद अगर विराजमान है तो फिर उससे अगर एक पद ले लिया जाता है तो उसको अहंकार आ जाता है, उसको गुस्सा आ जाता है कि बताओ अभी तक तो मुझे पूछा जा रहा था, अब तुम तो वो पद पे भी जान दो। जैसे तुम किसी कुर्सी पर बैठे हो, कथा सुन रहे हो और इतने में कोई रिश्तेदार बाहेती जी का आ गया और तुम बढ़िया आराम से बैठे थे और बैठे बैठे इतने में बाहेती परिवार से कोई आया और उसने तुमको उठाया, प्लीज थोड़ा सा, और तुम्हें उठाकर दूसरी जगह बिठा दिया और उन्होंने अपने वाले को कुर्सी पर बिठा दिया। अब बोलो, जो उठा, जिसको उठाया था उसका भगोने जैसा मुंडा हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलो तो। अपन दूर कथा नहीं जाते, कथा अपने ऊपर लेके चलो कि अपन कैसे समझें इस कथा को। बहुत अगर गहन तत्व की कथा सुनेंगे तो समझ में आएगी नहीं। यहां से सुनी, यहां से निकाल दी, बच्ची कुछ दी, ऊपर से निकल गई और मालूम पड़े थोड़ी देर बाद माताएं कुर्सी पे बैठी बैठी। अब फिर तो अपन तो अपने पर लेकर चलो ना कि जैसे कोई, आप कुर्सी पर बैठ गए और इतने में इनके रिश्तेदार कोई आए और आने पर उन्होंने कह दिया तुम यहाँ से उठो, दूसरी जगह जाके बैठो। इतने में तुमको बुरा लग गया, बुरा लगा, मुंह भगोने जैसा हो गया, गुस्सा आ गया। उसी तरह इंद्र के पास में 2 सत्ता थी, एक देवराज इंद्र थे और दूसरे गुरु का पद भी इंद्र के पास में था। देवताओं के गुरु बनकर इंद्र घूम रहे थे, पर अब उल्टा हो गया। शंकर भगवान ने बृहस्पति महाराज को देवगुरु बना दिया। अब जैसे ही देवगुरु बनाया तो इनका इंद्रदेव का मुंह, अरे बोलो तो तुम, भगोड़ ऐसा हो गया, कुर्सी उतरी कि मुंह भगोड़ा उड़ा। अब इनका मुंह भगोने जैसा हो गया तो गुस्सा तो गुस्सा।
इतने में इंद्र ने, बृहस्पति महाराज देव गुरु बन गए, इंद्र सिंहासन पर बैठे थे, अप्सराओं का नृत्य देख रहे थे। वहीं से देव गुरु बृहस्पति का आगमन हुआ। बृहस्पति महाराज जैसे ही आए तो इंद्र तो सिंहासन पर बैठकर पूरा अप्सराओं का नृत्य देख रहे थे। उनको देव गुरु बृहस्पति से मतलब ही नहीं था। कोई स्थान नहीं, कोई सम्मान नहीं, कोई आदर नहीं, कोई आदर नहीं। जिसको घर के बड़े बुजुर्ग सम्मान देते हैं, घर के बच्चों का भी फर्ज है कि उसका सम्मान बच्चे करें। सही है कि गलत है? घर के बुजुर्ग उसको सम्मान दे रहे हैं ना, घर के बड़े उसका सम्मान कर रहे हैं ना, तो घर के बच्चे कहते हैं नहीं, वो तो हमारे लिए गलत सोचता है, हमेशा हमारे लिए अपशब्द बोलता है, हमेशा आड़ा टेढ़ा बोलता है। तो घर के बुजुर्ग कहते हैं तुम्हें क्या करना है, जब हम सम्मान दे रहे हैं तो तुम भी दो, हम आदर कर रहे हैं तो तुम भी करो। पर नहीं महाराज, आदर आप भी करो, सम्मान आप भी करो, पर वो आदर, वो सम्मान बहुत मुश्किल। अब जब बृहस्पति महाराज का सम्मान नहीं हुआ, बृहस्पति महाराज वहां से उठकर चले गए, बोले नहीं। जो समझदार होता है वो तुरंत कह देता है कोई बात नहीं, मैं चले जाता हूं। कोई मुख पर क्रोध नहीं, कोई चिड़चिड़ प्रवृत्ति नहीं, कोई अपशब्द नहीं। एक बात मैं आप सबको कहना चाहूंगा, किसी जगह पर यदि आपका अपमान हुआ है, बहुत ध्यान देना जरा, कथा थोड़ी भारी है पर समझ लोगे आप। किसी जगह पर यदि आपका अपमान हुआ है तो आप भगवान शंकर को धन्यवाद देना कि मैंने पूर्व में किसी का अपमान करा होगा तो मेरा हिसाब आपने इतनी जल्दी बराबर कर दिया है, इतनी जल्दी बराबर कर दिया। ये थोड़ा सा अपमान मेरा कराया, मेरा हिसाब बराबर हो गया। कोई गाली दे रहा है, देने दो, शंकर भगवान को धन्यवाद देना, बाबा बड़ी कृपा करी, मैंने पूर्व में इसको गालियां दी होंगी, अपशब्द कहा होगा तो इसने मुझे पलट कर गाली दे दी, अपशब्द कह दिया। ये तेरी कृपा है, ये तेरी दया। और जब तक तेरी करुणा, तेरी कृपा, तेरी दया नहीं हो तब तक कुछ हो ही नहीं सकता। तेरी कृपा, भगवान से कहो, हे देवाधिदेव महादेव, मैं ये नहीं कहता कि मुझे रोने मत देना, क्योंकि कर्म का भोग तो मुझे भोगना पड़ेगा। देवाधिदेव महादेव से कहो, हे देवाधिदेव महादेव, मैं ये नहीं कहता कि मुझे रोने मत देना, पर इतना जरूर कहता हूं तेरे सिवा किसी दूसरे के आगे झुकने मत देना। बस इतनी कृपा कर। मैं ये नहीं कहता कि मुझे रोने मत देना, बस तुझसे निवेदन है कि केवल तेरे दरबार के अलावा किसी दूसरी जगह पर मुझे झुकने मत देना, क्योंकि मैं जानता हूं अगर तू मुझे अपना समझता है, झुकने नहीं दे सकता तो फिर रोने भी नहीं देगा। ये मेरा विश्वास। संसार सागर में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो व्यक्ति पथ से भी अगर भटक रहा है तो उसको अपनी मंजिल तक पहुंचा ही देते हैं, और वो अपने लायक स्वयं शिव अपने अनुकूल उसको बना ही लेते हैं। केवल शिव, केवल भगवान शंकर। हम तो यहां तक कहेंगे इस आदिवासी वनवासी क्षेत्र के रहवासियों से
आप जो अपने कुल देवता का पूजन करते हो, आप अपने कुल देवी का पूजन करते हो, आप उनका स्मरण करते हो, मंत्र जाप करते हो, नाम जाप करते हो, नाम कीर्तन करते हो, तो हम तो आपसे कहेंगे कि प्रतिदिन भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने का एक नियम बना, और जब आप एक लोटा जल चढ़ाने का नियम बना लोगे तो ये निश्चित है कि तुम्हारे घर का कोई भी व्यक्ति अपने पथ से नहीं भटकेगा, ना वो कभी गलत संगत में जाएगा, ना मदिरा में जाएगा, ना मांसाहार में जाएगा, ना गलत वृत्ति में जाएगा। वो गलत मार्ग की ओर जाएगा ही नहीं, वो गलत मार्ग की ओर पहुंचेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि शिव उसके मार्ग को सुलभ कर देते। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत मेरे खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार तार। क्यों? क्योंकि आज का जो नवयुवक है, आज के जो नवयुवक हैं, वो दो चीजों में उलझे पड़े हैं। आज के जितने भी युवान बहन भाई हैं वो दो चीजों में उलझे पड़े हैं। आज का जो नवयुवक है, आज का जो नवयुवक है, वो दो चीजों में उलझा हुआ है। और वो दो चीजों से बाहर भी नहीं निकल रहा, उसी में उलझा बैठा हुआ। और लोग चाहते हैं कि उसको उस उलझन से बाहर निकाल दिया जाए, फिर भी वो उस उलझन से नहीं निकल रहा। आज के नवयुवक दो चीजों में उलझे हैं। एक उलझे हैं कैमरे में और एक उलझे हैं कमरे में। ना वो कैमरे से बाहर निकल रहे हैं और ना वो कमरे से बाहर निकल रहे हैं। जिस कमरे में वो रहते हैं, रात को 10 बजे आ रहे हैं, 11 बजे आ रहे हैं, 9 बजे आ रहे हैं, कब आ रहे हैं कोई भरोसा नहीं है। इसमें आवाज नहीं आ रही है तुम्हारे, सुनो कान लगा। कितनी बजे आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, कोई भरोसा। कमरे में आते हैं और रुकते हैं, सुबह आराम से उठते हैं, 10 बजे 11 बजे उठ रहे हैं, काम पर गए, फिर वापिस आ गए, फिर सो गए। उनसे कमरा भी नहीं छूट रहा और कैमरा भी नहीं छूट रहा। कैमरे की लत तो आज के नवयुवकों में इतनी पड़ गई है कि बिना कैमरे के 1 मिनट नहीं रह सकते। दांत भी घिस रहे हैं तो भी कैमरा चालू है, मुख भी धो रहे हैं तो भी कैमरा चालू है। और उस कैमरे ने मालूम पड़ा एक दिन ऐसी जिंदगी खराब कर दी कि फिर किसी को मुख दिखाने के भी काबिल नहीं बच पाता। नवयुवक बच्चे, छोटा बच्चा है, सोता हुआ अच्छा लगता है। छोटा बच्चा जितना सोएगा माँ बाप को उतना अच्छा लगेगा। पर वही छोटा बच्चा जब बड़ा हो जाता है
कॉलेज में पहुंच जाता है और वो बच्चा यदि कमरे में सोता हुआ पड़ा रहे तो माँ बाप को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बेटा कमरे से भी बाहर निकले और कैमरे से भी बाहर निकले और कुछ अच्छा कर दिखाए जिससे इस राष्ट्र का उत्थान हो। वो निकल ही नहीं पा रहा। हम आपसे पूछें, ईमानदारी से बोलना, जितने जितने आप लोग बैठे हैं और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, चाहे घर के छोटे बच्चे, घर के बड़े बच्चे हो, चाहे घर के छोटे बच्चे हों, चाहे बड़े बच्चे हों, जब तुम्हारे घर में मेहमान आते हैं, चाहे सास के रिश्तेदार आ जाएं, चाहे ससुर के रिश्तेदार आ जाएं, चाहे चाचा के रिश्तेदार आ जाएं, चाहे चाची के आ जाएं, काका जी के आ जाएं, काकी जी के, बुआ जी के, किसी के भी रिश्तेदार, 2 मिनट के लिए बच्चे उनके सामने आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, इसके बाद फिर अपने कमरे में चले जाते हैं। कमरे से निकलते ही नहीं, कमरे से निकल ही नहीं पाता। फिर करते क्या है? क्या कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं? क्या कोई अध्ययन कर रहे हैं? कुछ ग्रहण कर रहे हैं? नहीं, केवल वो एक मोबाइल पर दिन भर रील देख रहा है और रील बनाने का प्रयास कर रहा है। दोनों रील देख भी रहा है और रील बनाने का प्रयास भी कर रहा है। मेरा निवेदन है मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिताओं से अपने घर के बच्चों को एक प्रेरणा दो और उसको बताओ कि तुम्हें विद्या अध्ययन कर कर, रात दिन एक कर कर अपनी पूरी मेहनत